यहाँ पर आए हमें बहुत खुशी हुई। आज हम बहुत अच्छे से जानेंगे गहराई में कि रेकी क्या चीज़ होती है। लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं कि ये कुछ बहुत मैजिकल सी चीज़ है या हम उसको नहीं उपयोग कर सकते, ये तो बहुत ही स्पेशल लोग कर सकते हैं। तो हम इसको गहराई से समझेंगे कि क्या चीज़ होती है। बिल्कुल। रेकी एक तो बहुत कोई मैजिक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आजकल हम इतना स्ट्रेस और तरह तरह की प्रॉब्लम से भरे हुए हैं कि समझ में नहीं आता कि किस तरीके के उपाय करे जाएं। आज हम मिलते हैं डिवाइन रेकी इंटरनेशनल स्कूल की अध्यक्षा एंड फाउंडर आचार्य श्रीमती पूनम रानी मैम से, जिन्होंने रेकी के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम जानेंगे कि रेकी किस तरीके से हमारे जीवन में तरह तरह के बदलाव लाती है और किस तरीके से हमको ऊर्जान्वित करती है। हमारी जितने भी हेल्थ चैलेंजेस आजकल हम फेस कर रहे हैं उनको किस तरीके से सिंप्लीफाई करके हमें एनर्जाइज करती है और हेल्दी बनाती है। चलिए हम मिलते हैं और गहराई से जानते हैं कि रेकी विद्या क्या होती है और उसको हम अपने जीवन में उपयोग करके अपने जीवन को कैसे हेल्दी और रोग मुक्त बना सकते हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपने अपना समय दिया, आप यहाँ पर आए, हमें बहुत खुशी हुई। आज हम बहुत अच्छे से जानेंगे गहराई में कि रेकी क्या चीज़ होती है। लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं कि ये कुछ बहुत मैजिकल सी चीज़ है या हम उसको नहीं उपयोग कर सकते, ये तो बहुत ही स्पेशल लोग कर सकते हैं। तो हम इसको गहराई से समझेंगे कि क्या चीज़ होती है। बिल्कुल। रेकी एक तो बहुत कोई मैजिक नहीं है, वास्तव में बहुत सरल, सीधी सादी, आसानी से कोई भी प्रयोग कर सकता है। एक बच्चा भी कर सकता है, 12 साल से ऊपर वाला बच्चा रेकी सीख भी सकता है, अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है और पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है। बहुत सरल चीज़ है और बहुत आसानी से सीखने वाली चीज़ है और व्यक्ति इसको सीख करके अपनी हर प्रकार की समस्याओं के लिए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। एक बहुत सरल सी विद्या है ये। तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए, आप किस तरीके से रेकी की ओर आकर्षित हुए? जिस समय ये इतना पॉपुलर नहीं थी, तो आपको इसके बारे में कैसे पता चला और आप इसमें कैसे आपने इस फील्ड में कैसे एंटर किया? रेकी हाँ, मैंने 98 में सीखी। तब रेकी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, लेकिन हमारा योग केंद्र है, वहाँ पर एक पेशेंट आया जो भर्ती था। इत्तेफाक से वो गिर गया किसी कारण से और उसका काफ़ी अच्छा चोट आ गई, ब्लीडिंग काफ़ी तेज होने लगी। तो हमारे पास एक डॉक्टर वो थे विमलेश अवस्थी, जो स्टेट बैंक में जॉब करते थे। वो इत्तेफाक से नीचे बैठे थे और वो रेकी सीखे हुए थे। तो जब वो रेकी सीखे थे तो उन्होंने, हम लोग भी घबरा गए, भाई कोई पेशेंट है वो गिर गया, इतनी ब्लीडिंग हो रही, क्या चलो चलो मैं ठीक करता हूँ। हम लोग भी सोचा क्या जादू करने वाले हैं शायद कुछ, कि कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, मैं चलो चलो मैं ठीक करता हूँ। खैर वो गए और उन्होंने अपने हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उसकी ओर किया और देखा क्या कि थोड़ी देर में उसका ब्लीडिंग बंद हो गया। जब मैंने देखा उसका ब्लीडिंग, हम लोगों ने देखा ब्लीडिंग बंद हो गया, तो हम लोग भी आश्चर्यचकित रह गए, अरे ये कैसे हुआ, अभी तो इन्होंने टच भी नहीं किया और ये ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद उनको फिर डॉक्टर, जब बंद हो गया तो फिर हम उसको डॉक्टर के पास भी ले गए, तो 3 स्टिचेज आए, इतना गहरा घाव था और ब्लीडिंग उसका बंद हो गया। तब हमको बड़ा आश्चर्य हुआ और हमें तभी से हमने सोच लिया कि इस विद्या को तो मुझे सीखना है। लेकिन हमने कहा ये एक चमत्कारी विद्या, लाओ ये भी जाके देखा जाए। एक डाउट भी था, ये नहीं कि मैं श्योर नहीं थी। मैंने कहा चलो ये भी तमाशा एक बार जाके सीखा जाए क्या होता है। और सच में मैंने एक तमाशे की तरह रेकी सीखी पहली बार जाके। और जाने के बाद जब मैंने सीखा तब मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझमें अपने अंदर एक ऊर्जा का अनुभव हुआ और फिर हमने यहीं से रेकी सीखी और सीख करके प्रेरित हुई और एक एक करके धीरे धीरे जब मैं उपचार देने लगी, लोगों को लाभ मिलने लगा। एक महिला तो इतनी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई, वो जब हमारे यहाँ वो भी उपचार के लिए आई हुई थी, जैसे ही उसको रेकी उपलब्ध कराई अगले दिन वो नाचने लगी, कहती आज मैं अपने आप नहाई, आज मैं अपने आप मैंने कपड़े पहने। वो इतना ज़्यादा प्रोत्साहित कि हमने कहा हे भगवान तूने क्या चमत्कार किया है, क्या विद्या मुझे दे दी। और ऐसे फिर हम प्रेरित हुए और मैंने क्रमशः फिर मैंने पूरी रेकी सीखी, डिग्री 1
तो सीखी थी, फिर डिग्री 2 करुणा, थर्ड ए, थर्ड बी, ग्रैंड मास्टर। एक ही गुरुओं से नहीं, 4-5 गुरुओं से मैंने रेकी सीखी। इसमें माता बुसी सुब्रमण्य जी, कृष्ण प्रसाद खत्री जी से सीखी, और एक और थे, एक नागर साहब थे, एक भाटिया साहब थे, और एक ऐसे शर्मा जी, एन के शर्मा जी दिल्ली से, एक मैंने वहाँ सोनीपत जाके सीखी। ऐसे मैंने कई जगह जा जा के रेकी सीखी, क्योंकि पूरा ज्ञान किसी भी विषय में अगर अंदर जानना है तो उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, और कहाँ कहाँ क्या क्या सिखाया जा रहा है ये पूरी जानकारी मैंने हासिल की, और उसके बाद मैंने रेकी पर काम करना शुरू कर दिया, जो मुझे दिन प्रतिदिन बहुत प्रोत्साहित करता जाता है। आए दिन नए नए चमत्कार देखने को मिलते रहते हैं। और आपने इतनी सारी बेस्ट सेलर बुक्स भी उसमें पब्लिश करी और इतना सारा लोगों को ज्ञान दिया। तो आज आप हमको बहुत आसान भाषा में बताइए कि रेकी विद्या या रेकी का अर्थ क्या होता है? रेकी का अर्थ, रेकी वास्तव में जापानी शब्द है। रे माने सर्वव्यापी, की माने प्राण ऊर्जा। सर्वव्यापी प्राण ऊर्जा जो हर जगह, हर समय, हर परिस्थिति में मौजूद रहती है, कभी भी हमसे अलग हो ही नहीं सकती। हमारी स्किन जहाँ से समाप्त होती है वहीं से उस ऊर्जा का स्थान शुरू हो जाता है। और अब कहीं पर भी हो, यात्रा कर रहे हो, चाहे हम प्लेन में हो, चाहे हम ट्रेन में हो, चाहे हम बस में हो, चाहे हम कार में हो, हर जगह इस विद्या का प्रयोग किया जा सकता है। इवन ऐसी जगह भी किया जा सकता है जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता। मान लीजिए बाढ़ आ गई, आप छत पे टंगे रह गए, अब आप क्या करें? कोई साधन नहीं है, कोई उपचार नहीं है। ऐसे स्थान पर भी हम रेकी का प्रयोग कर सकते हैं, और अपने सुविधा के लिए वहाँ से अपने को बुला सकते हैं रेकी करके, कि कोई वहाँ पर आपको लेने पहुँच जाए और आपको सहायता मिल जाए। और कष्ट हो तो वहाँ पर हम वहाँ पर ही रहते रहते ही उपचार भी कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपना स्वयं ही उपचार कर सकते हैं अगर आप इसको सीख लेते हैं। बिल्कुल। तो आपको कोई भी टूल्स की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कहीं पर भी बैठे बैठे अपने आप को हील कर सकते हैं और अपने आप का उपचार कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, किसी भी टूल की आवश्यकता नहीं है, केवल हमारे हाथ हमारे साथ रहते हैं, इसको आप अलग रख नहीं सकते, और इसी के माध्यम से हम उपचार कर सकते हैं। आप कहेंगे अगर हाथ कट गए तो हम बिना हाथ के भी कर सकते हैं, और केवल विचारों के द्वारा, तरंगों के द्वारा इसका उपचार करके हम अपने को भी हील कर सकते हैं, दूसरे को भी हील कर सकते हैं। मुसीबत में पड़े फंस जाए तो हम सहायता भी इसके माध्यम से मंगा सकते हैं। ये इतनी अच्छी विद्या है। तो ये कैसे मतलब प्रचलित हुई, स्पेशली भारत में? ये कब से आई, या इसका पॉपुलराइजेशन कब से शुरू हुआ, और लोगों का क्या एक्सेप्टेंस रहा इसके लिए? इसके बारे में आप हमें कुछ जानकारी दीजिए। देखिए 1800 के अंत में डॉक्टर मिकाऊ सही हुए गुरुजी। उन्होंने जो आज वर्तमान रेकी है वह इसके संस्थापक डॉक्टर मिकाऊ सही जी हैं। उन्होंने ही इसको लाए, उसका साधना करके, क्योंकि वो बचपन से ही आध्यात्मिक प्रकृति के थे, इसलिए उन्होंने बड़े होकर बाइबल पढ़ाने लगे। बाइबल पढ़ाते पढ़ाते कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछ लिया कि रेकी ये क्या है जो इसमें लिखा है, क्या बाइबल में सब कुछ सच होता है? तो उन्होंने कहा हाँ भाई, कोई भी क्वेश्चन का यही उत्तर देगा। तुरंत बच्चों ने फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि तो इसमें छू करके जो उपचार करने की विधि लिखी है वो हमें बताइए। इसका ज्ञान ना होने से उन्होंने फिर उस पर साधना की। क्योटो में पढ़ाते थे, फिर वो शिकागो गए, उन्होंने दर्शन पर डॉक्टरेट की उपाधि की। उसके बाद उनको संतुष्टि नहीं मिली, तो उन्होंने फिर उनको पता चला कि भगवान बुद्ध इस विद्या का प्रयोग करते थे, और जिनको यह विद्या देते थे वो औषधि बौद्ध कहलाते थे, और बाकी लोग बौद्ध भिक्षु कहलाते थे। तो औषधि बौद्ध ये उपचार करते थे। ये पता चलते ही वह मठ में पहुँचे, बौद्ध मठ में। वहाँ उन्होंने डिस्कशन किया, संस्कृत और पाली भाषा सीखी, और कमल सूत्र नामक बुक का अध्ययन करके और इस विद्या को समझा और साधना करके इसको प्राप्त किया, और फिर उन्होंने समाज में फैलाया। उन्होंने अपने पहले शिष्य डॉक्टर चिजोरो हेयासी, जो नौसेना के अध्यक्ष थे, वह उनके पहले शिष्य बने, और उन्होंने फिर इस विद्या को रूपक दिया, क्योंकि पहले केवल ऊर्जा को आवाहन करके उपचार
शक्तिशाली ऊर्जाओं का आह्वान करके उपचार किया जाता था। उसके उसके बाद प्राणिक हीलिंग भी उसके बाद फिर स्कैन करके उपचार किया जाने लगा कष्ट अंग में। उसके बाद ऑरा आया। ऑरा प्राणिक हीलिंग का हिस्सा है। अच्छा। और इस ऑरा के उपचार को भारत में जोड़ा गया। बाहर नहीं था, ऑरा की को इसमें जोड़ा हुआ नहीं था। ये ऑरा भारत में इसमें जोड़ा गया। अच्छा। फिर डॉक्टर चुजीरो हेयाशी ने इसका एक रूपक दिया, डिग्री प्रथम, जो स्पर्श करके उपचार दी जाएगी, और उसके बाद द्वितीय जो कि सूक्ष्म प्रतीकों को सिखाया जाएगा, और उसमें अट्यूनमेंट जोड़ा। डिग्री प्रथम को रेकी को शक्तिशाली बनाने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए, और दूसरे में सिंबलों का अट्यूनमेंट किया जाता था जिससे कि सूक्ष्म शक्तियाँ जागृत हो सके। उसके बाद थर्ड बी विलियम रैंड ने इसमें जोड़ी, जो अमेरिका मूल के थे, और उसमें उन्होंने साइकिक सर्जरी जोड़ी। तीसरा प्रतीक पहले वहाँ 3 प्रतीक सिखाए जाते थे, एक मास्टर प्रतीक जोड़ा, और ग्रिड क्रिस्टलों के द्वारा कैसे उपचार किया जाए ग्रिड बनाकर, यह जोड़ा। और फिर इसको उपचार करने के लिए अट्यूनमेंट दे करके लोगों को सिखाया जाने लगा, जिससे कि आगे इसकी परंपरा चालू रह सके। हमेशा इसका शक्तिपात सहस्त्रार से किया जाता है, क्योंकि और कुंडली ऊर्जा को एक्टिवेट किया जाता है सहस्त्रार के माध्यम से। और जब कुंडली ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है शक्तिपात से, तो जो व्यक्ति सीखता है उसके हाथों से भी वही ऊर्जा बहने लगती है। 1990 के बाद इंडिया में आई है रेकी। अच्छा। सबसे पहले कलकत्ता में आई, उसके बाद धीरे धीरे बड़े शहरों, बॉम्बे आदि होते हुए और शहरों में भी प्रचलित हुई, और लोगों ने रेकी को सीखा और बहुत लाभ उठाया। इस तरीके से ये भारत में आकर के अब काफ़ी प्रचलित हो गई है। जितना कम समय रेकी का प्रारंभ हुए समय हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा इसका प्रचार और प्रसार है। लोग इतने कम समय में किसी विद्या का इतना ज़्यादा प्रचलित होना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इससे इतने लाभ हैं और इतनी आसानी से इसको हम उपयोग कर सकते हैं। और इसका वर्णन जैसा कि आपने बताया कि बाइबल जैसे उपनिषदों में किया गया है, उसके बाद कई आचार्यों ने उस पर काम किया और उसको स्ट्रक्चर दिया, और फिर वो आम लोगों के लिए भी अवेलेबल हो गया, और आज लोग उससे तरह तरह के लाभ ले रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कहानी, और मतलब ये जो वास्तविकता आपने हमें रेकी के बारे में बताई। तो बेसिकली इसके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे जिसको फॉलो करना होता होगा, तो इसके मूल सिद्धांत क्या होते हैं रेकी के? मूल सिद्धांत, वास्तव में सिद्धांत शब्द हमारी रेकी की जितनी भी पुस्तकों में लिखा है वो प्रतिज्ञाएं हैं, और रेकी चैनल को इन 5 प्रतिज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य होता है। अगर वो चाहता है कि रेकी अच्छी तरह कार्य करे, अच्छे रिजल्ट मिले, हमारे अंदर भी परिवर्तन आए, जिस कष्ट के लिए, जिस समस्या के लिए हम रेकी करें वो हमें पूरा रिजल्ट मिले, तो उन 5 प्रतिज्ञाओं को करना अनिवार्य होता है। आप हमें ये बताइए कि ये जानकर इतिहास रेकी का बहुत अच्छा लगा, और आपका इंटरेस्ट उसमें इतना बढ़ा लाइव एग्जांपल्स देख करके, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कहानियाँ। तो थोड़ा सा हमको ये समझाइए कि इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं रेकी के? रेकी के सिद्धांत, प्रिंसिपल वास्तव में जो बुक्स में लिखे हैं, सभी रेकी की बुक्स में, उसको हम सिद्धांत नहीं कहेंगे, वो प्रतिज्ञाएं हैं, और प्रत्येक रेकी चैनल को उन प्रतिज्ञाओं का पालन करना होता है। अगर वो चाहता है कि हम और विकास करें, जो हम जिस कार्य के लिए रेकी उपलब्ध करा रहे हैं वो हमें उसका लाभ पूरा मिले, जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो लक्ष्य हमको पूरी तरीके से प्राप्त हो, तो अब हमें उन 5 सिद्धांतों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। वो प्रतिज्ञाएं हैं, सिद्धांत नहीं, मैं उसको प्रतिज्ञाएं ही बोलूँगी, कि मुझे वहाँ किसी भी प्रकार से वो सिद्धांत नहीं लगते। और मैंने सिद्धांत जो उसका निकाला है वो आगे बताएंगे। ये प्रतिज्ञाएं, पहली प्रतिज्ञा है, आज के दिन मैं कृतज्ञता पूर्वक रहूँगा, यानी थैंकफुल रहना। जो कुछ भी हमें मिला है वो सब कुछ ईश्वर का दिया है, उसके प्रति थैंक्स बोलना। जबकि हम लोग उल्टा करते हैं, मिलता तो बहुत कुछ है, लेकिन जो 1-2 चीज़ें नहीं मिली हैं
उसके लिए परमात्मा को हम लोग कोसते रहते हैं कि परमात्मा तूने मेरे भाग्य में दुख लिख दिया, मेरे भाग्य में दर्द लिख दिया, मेरे भाग्य में ये सफलता लिख और दी। उसी के बारे में बस सोचते उसी रहते के बारे हैं। में सोचते रहते हैं और हम असफल और समस्याओं में घिरते चले जाते हैं। चले जाते हैं, वही अट्रैक्ट करते जाते हैं। वही अट्रैक्ट, और क्योंकि हम उसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ओर। जिस चीज़ को हम अट्रैक्ट करेंगे वही हमारी ओर आकर्षित होगी। जी। अगर हम ये कहें कि परमात्मा ने हमको ये दिया, सबसे पहला तो क्या चीज़ दी परमात्मा ने हमको? आज के दिन क्या चीज़ सबसे पहली परमात्मा ने हमें दी? श्वास। अगर श्वास ही नहीं आती आज तो क्या होता? हम बड़े थे, सोते रहते। लेकिन हमें परमात्मा ने श्वास दी, यानी उसके बाद जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ ईश्वर ने हमें दिया है जी। और जन्म से देता चला आ रहा है जी। और जब तक हमारा जीवन है तब तक वो देता रहेगा। राइट। ये भी श्योरिटी है उसकी कि देता रहेगा, छीनेगा नहीं हमसे। जी। लेकिन हम अपने आप को कोस के परमात्मा कोस के अपनी उस आवश्यकताओं जो हमें मिला हुआ है वो हम अपने आप छिनवा देते हैं। अपने आप हम उससे वर्जित हो, मिलना हमें कमी महसूस हो जाती है, वो हमारे पास से चला जाता है। ये हमारा किया हुआ है, परमात्मा का किया हुआ नहीं है। तो सबसे इसीलिए परमात्मा के प्रति थैंकफुल होना आवश्यक है। जी। अब एक आपने एक कहानी सुनी होगी अलादीन के चिराग की, सुनी होगी? जी, ये सबको ही मालूम है। सबको मालूम है। वो एक कहानी के रूप में हम लोग ले रहे हैं उसे। जी। वास्तव में जिसने ये कहानी लिखी उसके पीछे वो क्या चाहता था, क्या बताना चाहता था, क्या सिखाना चाहता था। उसमें वो जो अलादीन का चिराग है छोटा सा है और उसके बाद जिन्न बहुत बड़ा है, यानी हमारा चेतन मन 9 गुना बड़ा है, चेतन मन हमारा छोटा सा है। हाँ। जिन अब हम इसको रगड़ते हैं, यानी विचारों से हमने उसे रगड़ा। ओके। उसमें कोई जिन्न नहीं निकलने वाला है कि जिन्न निकलेगा बोलो आकाश में क्या चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। विचारों का शोधन कर रहा हमने। हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके। उसको हम जो विचारों से रगड़ेंगे, यानी परमात्मा चेतन में सामने खड़ा हो जाएगा, कहेगा बताओ क्या चाहिए। तो अब हमने कहा हमारे भाग में तो हम रट रहे हैं, हमारे भाग में दुख लिखा है, हमारे भाग में दुख लिखा है। और सोने जागने के बीच का जो क्षण होता है ना, उसमें हमारा चेतन मन खुलता है। जब हम ये सोचते यही सोचते हैं दुख लिखा है, और वही हम कहते हैं दुख लिखा है, तो वो कहता है तथास्तु, और हमें वो चीज हमने मांगा उपलब्ध हो गया। फिर हम रोते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि आपने तो मांगा था, मांगी हुई चीज आपको मिली है। अगर हम सुख याद करते जाते हैं, ये दिया ये दिया ये दिया, तो वो तथास्तु उसी के लिए बोल देगा, और सुख 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 समृद्धि चारों ओर हमारे फैल जाएगी। यानी पहला क्या? थैंकफुल रहना, जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसके प्रति थैंकफुल होना। दूसरा चिंता न करना। चिंता भी हम बहुत करते हैं। चिंता चिता समान है, बताया गया है कि अगर हम चिंता करेंगे तो हमारी चिता निश्चित रूप से। और आजकल सबसे बड़ा वजह लोगों की परेशानियों का और बीमारियों का स्ट्रेस है। अगर चिंता नहीं करें, कोई भी प्रॉब्लम आई है तो ईश्वर ने हमारे विकास के लिए प्रॉब्लम दी है। तो ईश्वर से ही कहें, पहले तो खुद सोचें हमसे क्या गलती हुई, क्या हमने उसके ऊपर पूरा कार्य नहीं किया, क्या जो समय देना चाहिए था वो हमने नहीं दिया। अगर लगे नहीं वो तो सब कुछ सही है, जो करना चाहिए मैंने सब कुछ किया, ज्ञान भी था, समय भी दिया, अध्ययन भी किया, लेकिन फिर भी, और हमने किसी के साथ बुरा भी नहीं किया, आप सबके साथ अच्छा भी करते हैं, फिर भी प्रॉब्लम आई। लोग कहते हैं इतना अच्छा करता है, देखो फिर भी इसके ऊपर प्रॉब्लम आई। ऐसा नहीं, प्रॉब्लम आती है, ईश्वर हमारे विकास के लिए देता है। वो चाहता है जहाँ पर हम वहीं रुक गए, अगर जहाँ पर चल रहे पूरी तरह सेटिस्फाइड होकर रुक गए, तो परमात्मा ने पता नहीं हमें किस कार्य के लिए भेजा है ऊपर से। तो अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं तो परमात्मा विपत्ति रूपी थप्पड़ मारता है। माँ थप्पड़ मारती है, क्यों मारती है? हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए। हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए जी। अब परमात्मा तो गाल पे थप्पड़ नहीं मारेगा जी। वो तो कहे, वो तो एक प्रॉब्लम देगा। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है और सभी प्रश्नों के आपको उत्तर सही मिले हैं, तो फिर परमात्मा से हाथ जोड़ कर कहे, हे ईश्वर, जो कुछ भी मेरे पास था कर लिया है, अब ये तुम्हारी दी हुई समस्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, आप मुझे रास्ता दिखाओ, मैं क्या करना चाहिए।
तो एकदम से आपके पास आंसर आने लगेंगे। साथ में कॉपी पेन रख लीजिए, क्योंकि उस समय जो विचार आएगा बाद में आप भूल जाएंगे, सोचने पर भी नहीं याद आएगा आपको। वो आपको या तो किसी व्यक्ति से को आपके पास भेज देगा, कहेंगे तुम पहले क्यों नहीं आए, अरे भी तुमने फोन किया क्या पहले। आप परमात्मा के माध्यम से फोन करवाते हैं उस व्यक्ति को जिसको जो हमारी समस्या हल कर सकता है। एंजल्स आ जाते हैं हमको हेल्प हाँ, तो वो अपने आप वहाँ उसको पुश करता है कि अरे वहाँ मिलने जाओ। उसके दिमाग में तो उससे मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। कई बार होता ना, अरे तुम भले आ गए, हमारी समस्या तुम ही हल कर सकते थे। तो वो फिर आपको मन में कई बार होता है, अरे फोन करो, उससे फोन करो। क्योंकि आपको उसको आपकी आवश्यकता है। तो इस तरीके से या तो वो किसी को भेज देगा या आपके दिमाग में ला देगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। अब जैसे ही उस मेथड को अप्लाई करते हैं और समस्या हल हो जाती है। या कहेगा फला व्यक्ति से आप मिलने जाओ, आप उससे मिलने जाएंगे तो आपकी समस्या हल हो जाएगी जी। उसमें अपना तार्किक बुद्धि का प्रयोग ना करें, तो आप देखेंगे आपकी समस्या हल हो गई। तो इस तरीके से ईश्वर हमारी समस्या हल करता है। अगर हम रोएंगे तो जो बचा है वो भी चला जाएगा। अगर हम जीवित बच गए हैं तो ईश्वर ने हमें उतना शेष बचा दिया है, हमें बहुत कुछ करने का आगे मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है, जो कि हम आगे बढ़ सके। हमारे जीवन में कई बार घटनाएं ऐसी हुई, एक नहीं 3-4 घटनाएं हमारे जीवन की इतनी विकट हुई हैं कि अगर हम रोने लगते और चिंता करने लगते तो हम खत्म हो जाते। लेकिन जब परमात्मा का दिया हुआ हमने उपहार समझा कि परमात्मा ने विकास के लिए दिया है, तो उससे कई गुना अधिक हमारा विकास हो गया और नीचे से ऊपर तक पहुंचते चले जा रहे हैं। दिन पर दिन विकास होता चला जा रहा है। इसीलिए होता चला जा रहा है कि जो भी परमात्मा दुख देता है, एक दुख में तो हमने मिठाई बांट दी, लोगों ने कहा लगता है पागल हो गए, इनका नुकसान हो गया, ये पागल हो गए। पागल नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने कहा परमात्मा अब लगता है मेरा मकान बनेगा, तूने तोड़ा है, मेरे मकान बनवाने के लिए तोड़ा, मकान बनवाने की खुशी में मिठाई बांटी थी। अच्छा। और फिर ये मकान जो गीता नगर वाला मकान है वो बना। अच्छा। और एक छोटे से कमरे से 2 कमरे के मकान से एक 3 मंजिला मकान तक हमारा खड़ा हो गया। ये परमात्मा की कृपा होती है जब हम परमात्मा से कहते हैं तुम मुझे रास्ता दिखाओ, और हम ग्रेटफुल रहते हैं हमेशा। तो दूसरा चिंता नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। क्रोध तो आ ही जाता है, बात पे उबल पड़ता है एकदम से। तो क्रोध की परिस्थितियों में हम बहुत कुछ अपना भी नुकसान कर लेते हैं। क्रोध करना भी बुरा, क्रोध पीना भी बुरा। क्रोध करेंगे तो हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर के ऑर्गन्स के पोषण के लिए निकल रहे होते हैं, उनमें तुरंत परिवर्तन हो जाता है, वो विषैले हो जाते हैं। और एक तरीके से वो हमारे ऑर्गन्स का भोजन होता है। अगर सरल भाषा में कहें, वो हमारे ऑर्गन्स का भोजन है। और किसी व्यक्ति को भोजन बंद कर दिया जाए या विष मिला दिया जाए तो क्या होगा? टॉक्सिन्स, वो मर जाएगा। और बहुत बीमार है, और उसका भोजन 2-4 चम्मच जूस है, उसमें जरा सा एक सुई की नोक जहर में भिगो के जूस में मिला दी जाए तो मर जाएगा। ऐसे अंदर के ऑर्गन्स हमारे बीमार पड़ जाते हैं या वो फेल हो जाते हैं जब हम क्रोध करते हैं। आपने सुना भी होगा, फलाने को इतना क्रोध आया, हार्ट फेल हो गया। क्योंकि वो दिखाई देता है, और कष्ट में दिखाई नहीं देते हैं। हमारे सब कष्ट बढ़ते हैं। अगर दर्द है शरीर में और क्रोध करेंगे, वो दर्द बढ़ जाएगा। बुखार है, बुखार बढ़ जाएगा। यानी कोई भी कष्ट है, अगर हम क्रोध करेंगे तो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स और छोड़ रहे हैं रासायनिक पदार्थ, वो हमारे ऑर्गन्स में विष भरा भोजन उनके ऑर्गन्स को देने लगेगा। इस कारण से वो नुकसान होने लगेगा। इसलिए न क्रोध करना है, न क्रोध पीना है। क्रोध पीने से भी हमारे ऑर्गन्स में नुकसान होता है। आंतों में घाव, जलन, दमा, गठिया, आर्थराइटिस, ये सब क्रोध पीने वालों को होते हैं। इसलिए न क्रोध करना है और न क्रोध पीना है। और क्रोध की परिस्थितियों में जहाँ तक हो सके वहाँ से या तो हट जाएं, या नाटक अगर करना आवश्यक हो तो क्रोध का नाटक करें, जैसे कलाकार मंच पर करता है। उसको एब्जॉर्ब नहीं करें, एब्जॉर्ब नहीं करना है, नाटक करना है। मान लीजिए बच्चा शैतानी करता है, क्रोध करना जरूरी है। स्टाफ बात नहीं मानता है, क्रोध करना जरूरी है।
तो आप इसको सुधारने के लिए और क्रोध सुधारने के लिए नाटक करें, ना कि बिना मतलब में अपना आधिपत्य जमाने के लिए और रौब जमाने के लिए करें। तो इसलिए क्रोध करें तो नाटक करें बाकायदा, जैसे कलाकार करके बाद में क्या करते हैं, एक दूसरे की पीठ ठोकते, अरे वाह मजा आ गया, क्या तुमने क्रोध किया कि दुनिया डर उठी, डर गई, पब्लिक डर गई। तो क्रोध करना पूरा तरीके से नाटक करें और फिर क्या, शाबाश तुम बहुत अच्छे से क्रोध किया, जो मकसद था मेरा हल हो गया। अगर ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका क्रोध धीरे धीरे उससे होने वाले नुकसान से अपने आप को बचाने लगेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि अपना कार्य ईमानदारी से करें। आपके पास जो कार्य है मिला ईश्वर ने दिया है, उसको पूरी ईमानदारी से करें, जितना आप कर सकते हैं, जो आपकी सीमा है। कि हर व्यक्ति की अपनी सीमा होती है, ऑफिस में स्टेजेस होती हैं, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ती है फाइल। तो ये ना सोचे कि वो तो मैं कर दूं तो क्या वो करेगा, आप अपना काम करें। घर में मेहमान आया, आ गए मर गए, मेरे पास आज चाय का लिए दूध तक नहीं था और आ गए आज नमक गए, अब मेरे नाक कट जाएगी। तो ऐसे करेंगे तो आप ईमानदारी से कार्य नहीं कर रहे हैं। आया है कोई बात नहीं, स्वागत है, आज हमारे पास पीने को पानी है, कोई बात नहीं, पानी दे दीजिए, और प्रेम से देंगे, वो पानी मीठा शरबत लगेगा उसको, वो बुराई नहीं करेगा, आज का पानी आपका बड़ा अच्छा है, संतुष्टि हो गई, ऐसा फील करेगा। आपने मेवा रख दी, अंदर से क्या भनभना रहे हैं, लो धरो खाओ, अंदर से गुस्सा हो रहे हैं, तो वो एक मेवा का पीस भी रखेगा तो उसको बेचैनी होगी। एक घर में मैं गई, बड़ा अच्छा परिचय था, अंदर जाके बैठी तो मुझे एक बड़ा भारी सा माहौल लगा कि वहाँ पर उन्होंने पानी रखा, नाश्ता मेवा रखी, मेरा खाने का बिल्कुल इच्छा नहीं हुई, मुझे लगा कि इसमें ये पॉजिटिव नहीं है। पर बाद में पता चला उस घर में सुबह से शाम तक हर समय बराबर लड़ाई ही चलती रहती है। तो इतना ज़्यादा उस घर का नेगेटिव वाला था कि उस घर में वजन था, घुसने में भी एक भारीपन था वहाँ की तरंगों में और खाने की चीज़ों में। इस तरीके से जो भी काम हो, जो भी चीज़ हो, ईमानदारी से करें, उसके पीछे और चीज़ें मन ना जोड़ें, जो है उसको एज इट इज़ रहने दें और एज इट इज़ उसको प्रसन्नता से स्वीकार करें। तो फिर आपका कार्य ईमानदारी से सब करेंगे तो आपके सब काम अपने आप पूरे होते चले जाएंगे। ये जो आपने 5 ये प्रतिज्ञाएं आपने डिस्कस करी, तो इसको किस तरीके से हमें डेवलप करना चाहिए? आप पहले 5वीं वाली बता दीजिए फटाफट से। 5वीं है, प्रत्येक जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति जगत सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना। पशु पक्षी वनस्पति जगत से भी हम लोग क्या करते हैं, चलते फिरते अगर कांटा लग गया तो टहनी तोड़ डालते हैं। अरे उसका काम है, जानवरों को बेरहमी से मार देते हैं, अगर आया और ध्यान देते ठीक से करने लगे तब डंडा मारे, उसका काम है, उसको हाँक दीजिए। जब आप प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे तो सृष्टि में हर चीज लगेगी जैसे प्रेम हमारी तरफ बरस रहा है। जबकि हर एक व्यक्ति को एक शिकायत है कि हमसे कोई प्रेम नहीं करता, हमसे कोई मुझे कोई चाहता नहीं है, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, ना घर वाले ना बाहर वाले, क्योंकि हम प्रेम फेंकते ही नहीं हैं। हम जब सबसे प्रेम करेंगे तो हमारे अंदर से प्रेम की धाराएं तरंगे निकलने लगेंगी, हर व्यक्ति हमारी ओर आकर्षित होने लगेगा, हर व्यक्ति हमसे प्रेम करने लगेगा। जब आदान प्रदान प्रेम की तरंगों का होने लगेगा तो जानवर भी अटैक नहीं करेंगे। आपने बहुत से चित्रों में देखा होगा, एक साधु संत ध्यान कर रहे हैं, बगल में शेर बैठा है, कुछ नहीं बिगाड़ रहा उसका, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा हानि नहीं पहुंचाएगा। जब तक जानवर को ये रहता है कि मुझको कोई अटैक करने वाला है तो वो उसको आपकी तरंगों से भाप जाता है, अंदर की चेतना को भाप जाता है और आपके अटैक करने के पहले वो अटैक कर देता है। तो इसीलिए हमको सबसे जब प्रेम करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे तो हमारी तरंगे प्रेम की बहने लगेंगी और सबको संतुष्टि देने लगेंगी। जो भी आपके पास आएगा कि आपके पास बैठना बड़ा अच्छा लगता है, वो कहेगा आपके पास बैठते हैं, मन करता है बैठे रहें, ऐसे मिले होंगे आपको जी। इसका मतलब है आपकी तरंगे पॉजिटिव है, जिससे कि उसको अच्छा लग रहा है। जिन परेशानियों से उलझ रहा था उन परेशानियों से थोड़ी देर उसको सुकून मिला। अब आप कह रही इसको कैसे हम
ये सारी चीज़ें, इसमें सारी प्रॉब्लम्स हमारी कवर हो जाती हैं, ये सारे जो भी प्रतिज्ञाएं हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, राइट? सबको Right. गुस्सा आता है, उसमें वो तुरंत रिएक्ट करता बिल्कुल है। right. कोई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है जिसमें तुरंत माइंड में हैवीनेस हो जाती है, भारी हो जाता है और समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो इसको डेवलप कैसे करें? क्या रेकी के माध्यम से ये संभव है कि ये सारी प्रतिज्ञाएं और ये सारे प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतार सकें और हम इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें? या फिर मैं दूसरे शब्द में अगर इसको कहूँ तो क्या रेकी एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संग्रह है या फिर एक टेक्निक है, ट्रीटमेंट की पद्धति है, या फिर ये दोनों चीज़ें हैं? ये क्या एग्जैक्टली किस तरीके आपने से 2 describe प्रश्न करें? पूछे। पहला पूछा कैसे हम इसको डेवलप करें। जी। बहुत आसान तरीका है, अच्छा। इतना आसान है, और ना ही बहुत लंबा समय नहीं देना है। सिर्फ आधा मिनट सुबह, आधा मिनट शाम। अरे वाह। वो आधा मिनट भी जब बिस्तर पे नींद खुले, बिस्तर से उठ ना पाए, उसके पहले वहीं पर तुरंत आपको आधा मिनट देना है। आज के दिन मैं कृतज्ञता पूर्वक रहूंगी या रहूंगा। आज के दिन मैं चिंता नहीं, प्रतिज्ञा करता हूँ कि चिंता नहीं करूंगी या करूंगा। आज के दिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ कि मैं क्रोध नहीं करूंगी या करूंगा। आज के दिन मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगी। आज के दिन मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि प्रत्येक जीव जंतु पशु वनस्पति जगत सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करूंगी। बस सुबह इतना करना है। टाइम लगेगा, इसको हमको बोल करके रिपीट करना मन है में या रिपीट इसको करें। हमको लिखना है? नहीं है, अच्छा। बोलना है। अच्छा। जरूरी नहीं जोर से बोले, केवल मन में बोल सकते हैं वाह। और बोलकर भी बोल सकते हैं। अच्छा। इसमें कितना समय लगा आपको? हाँ। और रात में सोते समय बोले, आज के दिन मैं दिन भर कृतज्ञता पूर्वक रहा, कहाँ कहाँ मैंने गलती की, कहाँ कहाँ मैंने ईश्वर को बुरा बुरा कह दिया, कल से मैं प्रयास करूँगा कि मैं पूरी थैंकफुल रहूँ ईश्वर तुम्हारे प्रति, और आपने जो कुछ दिया, आज तो बहुत कुछ दिया, इसके लिए मैं आपको थैंक्स करता हूँ। आज के दिन मैंने क्या क्या चिंताएं की, कल मैं कोशिश करूँगा ये चिंताएं चिंता मुक्त रहूँ। आज तीसरा, आज के दिन मैंने क्रोध कहाँ कहाँ किया, कल मैं प्रयास करूँगा कि मैं क्रोध, ईश्वर मेरी सहायता करना जिससे कि मैं क्रोध से शांत कर सकूँ, क्रोध की परिस्थितियों में भी मैं शांत रह सकूँ। मैं अपना कहाँ कहाँ आपने बेईमानी करी, पब्लिक को तो नहीं बताएंगे लेकिन अपने को तो बता ही सकते हैं, किस किस से बेईमानी करी, कहाँ कहाँ बेईमानी करी, कहाँ कहाँ चीटिंग की। कल मैं कोशिश करूँगी कि मैं चीटिंग ना करूँ, पूरा कार्य ईमानदारी से करूँ। कहाँ कहाँ मैंने प्रेम का अभाव रखा, कहाँ कहाँ मैं किससे घृणा कर दी, कल मैं प्रयास करूँगा किसी जानवर के साथ की, किसी पौधे के साथ की, वनस्पति जगत के साथ की, जीव जंतु से की, या दोस्त या दुश्मन से की। दुश्मन में से भी प्रेम करना है। तो ये सब जब हम रात में करते हैं, सो जाते हैं करते करते, ये सारी बोल ली और सो गए, इससे क्या होता है, ये ब्रेक का काम करती है। जैसे गाड़ी चलाते हैं हम, गाड़ी चलाते चलाते अगर कोई एकदम आ जाता है तो क्या ब्रेक सोच के लगाते हैं? ऑटोमेटिक लग जाती है, और जिस फ्रिक्वेंसी में चाहिए उस फ्रिक्वेंसी में लगती है। राइट। लाइव गाड़ी, क्योंकि हमने वो ट्रेनिंग अपने आप को दे रखी होती वो है। अपने वो ऑटो ट्रेनिंग में अपने आप ऑटो सिस्टम से वो ब्रेन में सेट है, वो ऑटो सिस्टम से वर्क करता है। राइट। तो जब हम इस प्रकार से सुबह और शाम प्रतिज्ञाएं करते हैं तो ऑटो सिस्टम से जब क्रोध आता है तो मन कहेगा, अच्छा सुबह तो तुमने प्रतिज्ञा की थी क्रोध नहीं करेंगे, आज फिर क्रोध शुरू कर दिया। जैसे ये दिमाग में आया तो एकदम ब्रेक, क्रोध आपका पीछे होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो जो भी आप गलती करेंगे तो ऑटो सिस्टम से आपका ब्रेक काम करेगा और आपको इन गलतियों को करने से रोकेगा। और जैसे जैसे ये सब गलतियां आपकी रुकती चली जाएंगी, आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि रेकी करने जब कोई व्यक्ति सीखने आता है, पहले तो वो अपनी भौतिक समस्याओं को लेकर आता है, अपना शारीरिक कष्ट, अपना मानसिक कष्ट, अपनी बच्चों की प्रॉब्लम, सब पढ़ाई में कमजोर हैं, शैतानी करते हैं, बात नहीं मानते हैं, नशा करते हैं, पति से शराबी है, आदि आदि, जो भी व्यापार नहीं चल रहा है, पड़ोसी से झगड़ा है, सास बहू से झगड़ा है, तमाम समस्याएं हैं। हर व्यक्ति अपनी एक समस्या लेकर सीखने आता है कि मुझे ये समस्या हल करनी है, और एक ही सीखता है। जब वो एक ही सीख के उन समस्याओं को हल करता है
उस पर्सनल उस समस्या को जो सीखने आया था, फिर सीखने के बाद और समस्याएं भी क्योंकि हल करना सीख जाता है, तो अपनी और आसपास की और समस्याएं भी हल करता चला जाता है। ओके। जैसे जैसे समस्या हल होती जाती है तो वो हम उससे संतुष्ट भी होते जाते हैं। जिस भी आवश्यकता को हम डिमांड करते हैं पूरी होती है। वैसे तो भोग भोगने से कहते हैं भोग और बढ़ते हैं, और की इच्छा होती है। राइट। लेकिन रेकी के द्वारा अगर हम किसी भोग को भोगते हैं, किसी आवश्यक चीज़ों की डिमांड करके उसको पूरा करते हैं, तो हम उससे सेटिस्फाइड होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और ऐसे धीरे धीरे हम संतुष्ट भी होते चले जाते हैं। जब एक चीज़ की इच्छा खत्म हो गई, मान लीजिए आपकी टिक्की खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मन करता है, चाहे पेट भरा हो कुछ हो, वह तो एकदम चाहे नुकसान करे हम खा लेते हैं, क्योंकि हम अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो हमें पसंद है, क्योंकि हम उससे तृप्त नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर रेकी के द्वारा आपने का डिमांड की कि हमें टिक्की मिल जाए खाने को और स्वाद आता है, और जो आपने डिमांड जहाँ 2-3 बार रेकी करके खाई, अगली बार आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ओके। फिर आप उसके पीछे भागेंगे नहीं, मिल गई तो ठीक है, बट उसको भागेंगे नहीं। ऐसी जितनी भी भौतिक पैसा है या भौतिक चीजें, गाड़ी चाहिए और बड़ी गाड़ी चाहिए, और एक मकान लिया फिर दूसरा मकान चाहिए, ये सब हमारी भौतिक दौड़ समाप्त होने लगती है। यानी हम ये नहीं कि हम मन को मारेंगे, नहीं, मन को नहीं मारते हैं, हम सेटिस्फाइड होते हैं। अब इतना हो गया, अब सब कुछ हो गया, हम संतुष्ट हो गए इस जीवन से। इस तरीके से हर चीज़ से हम संतुष्ट होते चले जाते हैं लाइफ की, और अंत में हम आध्यात्मिकता की ओर, कुंडलनी जागरण की ओर अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। यानी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाते हैं, कुंडलनी जागरण की ओर बढ़ जाते हैं, और अंत में हम मृत्यु भय भी हमारा समाप्त हो जाता है। हम उसी प्रकार से हो जाते हैं जैसे स्टेशन पर हम गाड़ी का वेट करते हैं पहुंचकर, और कुछ फिर चिंता कुछ नहीं होती है, ना घर के काम की ना किसी चीज़ की, सिर्फ गाड़ी का वेट करते हैं, गप्पे मारते हैं, रिलैक्स होकर बैठे रहते हैं। चिंता होती है उस समय, जिस समय स्टेशन पे पहुंच जाते हैं सामान लेकर, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही अपने आप को स्टेशन पर एक जगह खड़ा कर लेते हैं कि जब भी बुलावा आएगा हम आराम, जैसे गाड़ी आती है हम आराम से फटाफट गाड़ी में चढ़ जाते हैं, बिना किसी सोच के कि मेरी गाड़ी आ गई। इसी प्रकार से जब हमारा बुलावा आता है, बिल्कुल निश्चिंत होकर हम अपने शरीर को त्याग देते हैं। इस लेवल तक रेकी हमें पहुंचा देती है। तो रेकी हमें भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। ओके। तो बेसिकली ये जैसे मोस्टली लोगों की आदत क्या होती है कि वो अपने ऊपर फोकस नहीं करते हैं, दूसरों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो रेकी जो विद्या है वो हमको अपने ऊपर भी फोकस करना सिखाती है, अपने फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल की बैलेंसिंग करना भी हमको सिखाती है, राइट? तो इससे हमारी सेल्फ ग्रोथ होती है, और सेल्फ डेवलपमेंट की वजह से हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होते चले जाते हैं, और हमारी वाइब्रेशंस हाई होते जाती है, राइट? ये तो बहुत कमाल की चीज़ है, वाकई जान करके बहुत मज़ा आ रहा है, और हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन को, क्योंकि विद्या ही इतनी अच्छी है कि वो अपने को इतना इन्जॉय, जो सुनता है उसको भी अच्छा लगता है, जो बोलता है उसको भी अच्छा लगता है। खास बात ये कि रेकी की हम चर्चा करते हैं तो भी ऊर्जा से भरने लगते हैं, ऊपर से ऊर्जा बरसने लगती है। इस समय हम जो चर्चा कर रहे हैं तो ऊपर से ऊर्जा बरस रही है दोनों के ऊपर। तो जब ऊर्जा बरस रही है तो हम लोग एनर्जेटिक अपने आप होते चले जा रहे हैं। अंत में आप देखेंगे चेहरे पर एक अलग ग्रेस होगा, जो प्रारंभिक स्टार्टिंग में और आखिरी में चेहरे पर एक अलग ग्रेस होगा, ये भी आप चेक करेंगे, अपने आप फेस को देख लीजिएगा। इतना अंतर आता है, क्योंकि इसकी चर्चा ही हमारे लिए हमारे लाभ, हमको लाभ पहुंचा देती है। इतनी सरल विद्या है। आपने जैसा कि बताया कि जो प्रतिज्ञाएं होती हैं वो बेसिकली प्रिंसिपल्स नहीं हैं, और वो प्रतिज्ञाओं को लोग सेल्फ अडेप्ट कर सकते हैं, और आधा आधा मिनट दे करके उसको अपने जीवन में अप्लाई किया जा सकता है और परिवर्तन लाया जा सकता है। तो इसका बेसिकली सिद्धांत क्या है फिर रेकी का? रेकी का सिद्धांत है तरंगों का। जैसे ब्रह्मांड में जो कुछ भी चीज़ें, जितनी भी स्थूल चीज़ें हैं, जब उसको मेल्ट किया जाए तो द्रव से वायु, वायु से कण, कण से सूक्ष्म कणों में परिवर्तित होते हुए तरंगों में परिवर्तित होकर समाप्त हो जाती है। यानी कि सृष्टि की हर स्थूल चीज़ तरंगों में परिवर्तित हो सकती है। ऐसे ही तरंगों का जब कलेक्शन किया जाता है लंबे समय के बाद, तो वो स्थूल रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी पर आधारित है रेकी का सिद्धांत। ओके। किसी भी व्यक्ति के अंदर गांठ है, पेट शरीर के अंदर फोड़ा है,
या कोई और XYZ जो भी चीज़ है, ठोस रूप में हो चाहे तरल रूप में हो, तो जब हम एनर्जी पहुंचाते हैं शरीर के अंदर तो वो चीज़ तरंग में परिवर्तित होकर शरीर से बाहर निकल जाती है। नेगेटिव तरंगे अपना स्थान छोड़ देती हैं और पॉजिटिव तरंगे वहाँ स्थान ले लेती हैं। क्योंकि कोई भी कष्ट है वो पहले तरंगों के रूप में ही कलेक्शन होता है। हमारे नकारात्मक मनोभाव जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है उसके उतने ज़्यादा अंदर कष्ट का एक कलेक्शन होता है नेगेटिव तरंगों का, और धीरे धीरे वो तरंगें ठोस में बदल जाती हैं। तो क्योंकि वो तरंगों का ही कलेक्शन है तो तरंगों के रूप में ही परिवर्तित होकर शरीर से बाहर निकलकर वो कष्ट ठीक हो जाता है। ऐसे ही मान लीजिए कोई शराब पीता है, उसके ब्रेन में सब मस्तिष्क में तरंगें शराब पीने की बनी हुई है, और जैसे जैसे वो पीता जाता है वो तरंगें और स्ट्रांग होती जाती हैं और स्ट्रांग होती जाती हैं और वो पीने को प्रेरित करती हैं। अभी पियो शराब और पियो, वो अंदर से प्रेरित होता है और वो पीता है। तो जब उसको रेकी उपलब्ध कराई जाती है, रेकी की स्ट्रांग तरंगें भेजी जाती हैं प्रतीकों के माध्यम से। तरंग तो हर चीज़ की बनती है, हम बोल रहे हैं इसकी भी तरंग बन रही है, और जो तरंग बनती है वो कभी समाप्त नहीं होती, स्पेस में मौजूद रहती है हर तरंगे। यानी कि जो गीता पढ़ी गई थी वो भी तरंगे स्पेस में मौजूद हैं और बाकायदा वैज्ञानिक उसको रिकॉर्ड करने में लगे हुए हैं, और अखबार में कभी कभी हम लोग को सुनने मिल जाता है, पढ़ने को मिल जाता है। तो वो तरंगों का कलेक्शन जो हमारे मस्तिष्क में है, जो हम भेजते हैं पॉजिटिव तरंगे प्रतीकों के माध्यम से जब भेजते हैं तो वो और स्ट्रांग बन जाती है। उसको और बोल्डनेस मिल जाती है, ना पीने की बात को और ज़्यादा बल मिल जाता है। और वैसी तरंगे समान तरंगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। स्पेस की भी उसी प्रकार की ना पीने की तरंगों को अपनी ओर आकर्षित करके एक अच्छी खासी लेयर, स्ट्रॉन्ग लेयर बन जाती है। यानी वो 10% अगर एनर्जेटिक है तो ये 100% एनर्जेटिक बन जाती है, यानी कि ज़्यादा पावरफुल हो गई। अब इस तरंग को जब इसके ब्रेन में भेजा जाता है तो जो पुरानी तरंगें वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, वो स्पेस को छोड़ देती हैं और स्ट्रॉन्ग तरंग वहाँ पर अपना स्थान ले लेती है। धीरे धीरे सारी नेगेटिव तरंगें या शराब पीने की तरंगें वहाँ से हट जाती हैं और ना पीने की तरंगें वहाँ पर पूरी तरह फेल हो जाती हैं। फिर वो ना पीने को प्रेरित करती हैं और धीरे धीरे फिर उस व्यक्ति की शराब पीने की आदत छूट जाती है। बच्चा अगर शैतान है तो शैतानी करना बंद कर देता है, पढ़ने में कमज़ोर है तो पढ़ने में तेज़ हो जाता है, क्योंकि जैसी तरंग भेजेंगे और वैसा ही होने लगता है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे आसपास सृष्टि बन जाती है। तो जैसा आपने बताया कि ये जो सिद्धांत आपने बताया जो यूनिवर्स से भी कनेक्टेड है, स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्टेड है और पंच तत्वों से भी कनेक्टेड है, तो क्या ये इतना डिफ़िकल्ट है? मतलब ये बहुत वैज्ञानिक तौर पर इसका अध्ययन किया जाता है या कोई भी इसको स्टडी कर सकता है? कितना टाइम लगता है? कैसे इसको सीखते हैं? कौन सीख सकता है? इसको कोई भी सीख सकता है, छोटा बच्चा भी सीख सकता है, प्रयोग कर सकता है। और बच्चे तो ईश्वर का रूप होते हैं, उनकी तो ऊर्जा हाथों से बहती ही रहती है, क्योंकि ये ऊर्जा जन्म से हम लेकर पैदा होते हैं। हर व्यक्ति जन्म से लेकर पैदा होता है इस ऊर्जा को, लेकिन अपने नकारात्मक मनोभाव के कारण हम इस ऊर्जा को खर्च कर देते हैं। तो ये हमारी ऊर्जा धीरे धीरे खर्च हो जाती है। तो हम इसको पुनः रेकी के द्वारा साधना करके पुनः चार्ज करके अपने आप को एनर्जेटिक बनाते हैं। उस ऊर्जा को पुनः क्रिएट करते हैं, पुनः एनर्जाइज करते हैं रेकी के माध्यम से। तो ये हम लोग नकारात्मक हमारे मनोभाव जिसके कारण ये खर्च होती जाती है। जैसे बैंक, मान लीजिए सरल उदाहरण लें, बैंक में आपने एक मुश्त FD जमा कर दी, ठीक है। अब आपने थोड़ा थोड़ा रुपए निकालती गई, रोज निकालती गई, कभी कभी मोटा चेक भी काट दिया, मन करा तो ये ले लो, चलो वो भी ले लिया आपने। लेकिन FD कितने की है आपकी, और उस FD की उससे ज़्यादा अगर आपने रुपए निकाल लिया, बैंक वाला क्या कहेगा? अपने अकाउंट में रुपए और जमा कराइए, नहीं तो आपका चेक बाउंस हो जाएगा, क्योंकि वो आपका बैंक में अकाउंट खत्म हो चुका है। तो ये ईश्वर का दी हुई ऊर्जा है, उसका भी हमारे पास अकाउंट है, तो उसको हमें खर्च नहीं करना है, बल्कि मल्टीप्लाई करके चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ाना है, जो रेकी से हम उसको बढ़ा सकते हैं। जब साधना करते हैं तो ये हमारा एनर्जी बढ़ती जाती है और मल्टीप्लाई, जितनी ज़्यादा साधना करते हैं ये मल्टीप्लाई होने लगती है। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज बैंक में बढ़ता जाता है, जब बैंक ब्याज पे ब्याज मिलने लगता है तो बड़ी तेज़ी से रुपया बढ़ता है कि नहीं? बस वैसे ही ये ईश्वर की दी हुई ऊर्जा है, इसको हम अगर खर्च कर देंगे, बिना जमा नहीं करते हैं, थोड़ा जमा करते हैं तब भी चल जाएगा। चलो थोड़ा गुस्सा हो गए,
जितना गुस्सा हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा हमने पॉजिटिव काम भी कर लिया, तो थोड़ा सरप्लस में बने हैं। लेकिन अगर आप गुस्सा करते चले जाएं, कुछ एनर्जी का कार्य ही ना करें, तो हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। और अगर साधना ज़्यादा करते चले जाएं, अपने ऊपर रेकी करें और साधना करें, किसी प्रकार की और भी साधना करें, तो ये हमारी इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी हो जाती है कि हम कभी खर्च नहीं होगी। यानी हम कमा ज़्यादा रहे हैं, फिर हम थोड़ा बहुत खर्च भी कर लें तो काम चल जाएगा, तब भी हमारा ब्याज पे ब्याज मिल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरीके से हमें अपनी एनर्जी को खर्च नहीं होने देना है, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। ये इसको हम रेकी कहते हैं कोहनूर साधना। ओके। जैसे कि कोहनूर हीरे को जितना तराशा जाए, चमकता जाता है, चमकता जाता है। ऐसे ही जब रेकी को कोई करता चला जाता है, करता चला जाता है, उसके अंदर एनर्जी बढ़ती जाती है, और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर वो बहुत अच्छे से करेगा तो बहुत लोगों को केवल वो इतना भी कह देगा जाओ ठीक हो जाओगे, तो ठीक हो जाएगा। ओके। जितनी जो साधना कर लेगा। हमारे साधु संत रहे हैं, अपने यहाँ साधु संतों को देखिए, अपने यहाँ के जितने साधु संत हैं, उनके शिष्य आते हैं, कहते जाओ स्वस्थ हो जाओगे। जो जिसकी डिमांड होती है शिष्यों की, वो पूरी कर देते हैं, और वो स्वस्थ हो भी जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर उतनी हायर एनर्जी है। लेकिन क्यों आगे नहीं बढ़ पाए हमारे साधु संत, क्यों नहीं आगे फॉलो कर पाते, अपने शिष्यों को वो विद्या नहीं दे पाते? क्योंकि ट्रांसफ़र करने का मेथड अपने यहाँ नहीं डेवलप हुआ इंडिया में। ये जापान के डॉक्टर मिकाऊ से गुरुजी ने इसको डेवलप किया कि इस एनर्जी को कैसे ट्रांसफ़र कर दे कि दूसरा भी उसको प्रयोग कर सके। तो इसमें रेकी में क्या है कि एक व्यक्ति सीख लेता है, अगर वो ग्रैंड मास्टर बन गया है तो वो दूसरे को भी बना सकता है, और वो भी उसी प्रकार से उपचार कर सकता है, दूसरों को लाभ दे सकता है। इससे कई लोगों को लाभ बढ़ता जाता है, और ये विद्या फैलाना आसान हो जाता है। अगर एक व्यक्ति के पास ही ज्ञान रहता है, उसके शरीर छूटने के बाद उसके साथ ही वो ज्ञान चला जाता है। तो इस तरीके से ये ज्ञान रेकी का बढ़ता चला जा रहा है। तो हमारे यहाँ साधु संत इसका प्रयोग करते रहे हैं और लोगों को ठीक करते रहे हैं। इस तरीके से हम रेकी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन और क्या था? क्वेश्चन आपने एक टर्म यूज़ किया था, ऑरा। हाँ, तो वो क्या चीज़ होती है बेसिकली? आसान शब्दों में बताइए, ऑरा क्या है? ऑरा बहुत, हर एक व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर कह लें, जो शरीर के बाहर एनर्जी के रूप में, तरंगों के रूप में होता है। हर जड़ और चेतन दोनों में ऑरा होता है। चेतन का ज़्यादा अधिक प्रभावशाली होता है, और जड़ का कम चलायमान होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में होते हैं। आड़े तिरछे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नॉर्मल रहते हैं, इनबैलेंस में रहते हैं, जिससे कि एनर्जी प्रॉपर व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। और जितना नेगेटिव थिंकर होता है वो और ज़्यादा आड़े टेढ़े हो जाते हैं, तो वो और एनर्जी नहीं मिलती है। तो जब हम साधना करते हैं तो ये चैनल्ड हो जाते हैं, प्रॉपर लयबद्ध हो जाते हैं, और फिर एनर्जी का फ्लो प्रॉपर होने लगता है। जब एनर्जी का फ्लो प्रॉपर, फ्रिक्वेंसी प्रॉपर होगी, तो वो एनर्जी हमको देने लगते हैं। तो कई बार ऑरा क्लीन करने मात्र से लोगों को लगता है हमें एनर्जी मिल गई, हम स्वस्थ हो गए। बहुत से लोग तो ऑरा क्लीन करते कहते हैं मैं स्वस्थ हो गया। और बहुत से लोग जिसकी एनर्जी लीक होती है, यानी अगर कम नेगेटिविटी अंदर है, तो ऑरा में छेद होने लगते हैं, जैसे दीमक लग गई हो। अच्छा। वो हमारे शरीर की एनर्जी को भी वो लीकेज होने लगती है। जब हम ऑरा को क्लीन करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो हमारे लीकेज बंद हो जाती है। ये हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारे शरीर का दरवाजा, डोर कह लें, सरल शब्दों में समझे तो ये डोर, दरवाजा है हमारे शरीर का। और अपने मकान का दरवाजा हम कमजोर बनाते हैं, मजबूत। मेन डोर क्या करती है? मजबूत बनाती है ना। कोई भी ये नहीं सोचती कोई भी डाले और कोई हाथ डाले और चटकनी खोले घुस आए, ऐसा आप कभी नहीं करेंगे। ये कहेंगे कि डोर मजबूत होना चाहिए, अंदर के चाहे ना लगाओ, लेकिन बाहर का मजबूत लगना चाहिए, एंट्रेंस मजबूत होना चाहिए। तो हम अपने एंट्रेंस को क्यों कमजोर करते हैं? हमें अपने एंट्रेंस को मजबूत करना है। दो प्रकार का ऑरा होता है, एक आंतरिक, एक बाहरी। आंतरिक 6 इंच तक का होता है, बाहरी 6 से 8 फीट तक का होता है। और जैसे जैसे साधना करते हैं बढ़ता जाता है। भगवान बुद्ध का ये ऑरा 3.5 फीट का, 300 फीट का अनुमान लगाया गया है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये अनुमान है उनका। जैसे जैसे साधना करेंगे ये ऑरा बढ़ता जाएगा। हमने अपना एक बार ऑरा बेंगलोर गए नब्बाया तो 100 फीट का निकला मेरा भी ऑरा।
और बहुत से साधक आते हैं जो रेकी सीखते हैं क्लास में, उनके भी किसी का 20 फीट निकलता है, किसी का 30 फीट निकलता है, किसी का 8 निकलता है, किसी का 2 या 3 फीट निकलता है। जो जितना बीमार होता है उसका कम निकलता है, उतना जितना ज़्यादा बीमार होता है उसका ज़्यादा निकलता है। ओके। और आपको हम नॉर्मल स्कैन करके भी चेक कर सकते हैं। अच्छा। प्रेशर बनता है, जब हम ऐसे स्कैन करते हैं तो प्रेशर जहाँ पर ऑरा स्टार्ट होगा प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। ओके। तो ये हमारे शरीर का सूक्ष्म शरीर है जो तरंगों के रूप में हमारे शरीर के साथ बराबर बना रहता है। तो ये है हमारा ऑरा। और रेकी में हम सीखते हैं फिर कैसे क्लीन करें, कैसे इसको राइज करें, कैसे जड़ चीज़ों को हम पॉजिटिव करें, जड़ चीज़ों का एनर्जेटिक बनाएं। ऑरा सब चीज़ों का होता है। अगर आप कभी कभी, हमने देखा है एक बार वॉशिंग मशीन हमारी ख़राब हो गई, अच्छा, अब वो चल के न दे, और क्या होता था उसमें पानी अंदर, ऑटोमेटिक थी, फुल्ली ऑटोमेटिक थी, जब देखो उसमें अंदर पानी नहीं चला रहा, यूज़ नहीं कर रहा, उसके अंदर पानी भर गया। मैकेनिक को बुलाया, उसने एक बड़ी लंबी रकम बता दी कि इसमें ये चीज़ ख़राब है, इतना पैसा, कई हज़ार बता दिए। अच्छा। मैंने कहा ठीक है छोड़ो, हम इसे अच्छा रात में नल बंद कर दिया करेंगे। अच्छा। जब मशीन ऑफ कर देंगे, नल बंद कर देंगे, वो नहीं भरेगा। हमने उसको रेकी दी। रेकी देने के बाद देखते हैं कि फिर नल खुला रहा, सालों में कभी कई साल हो गए मशीन में पानी नहीं भरा। अरे वाह। यानी स्थूल चीज़ों पर भी रेकी काम करती है। ओके। एक लोगों में प्रॉब्लम आ गई, गर्मी के दिन थे, मोटर रात में ख़राब हो गई, अब पानी नहीं बिल्कुल, क्या करें। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, स्टूडेंट थी हमारी, हमने क्या करो रेकी दे दो, जब तक सुबह मैकेनिक आएगा तो गर्मी में भरो, कहाँ से पानी मिलेगा। कहती ठीक है। उन्होंने मोटर पे पानी चलाई, रेकी दी और चलाई, मोटर पानी भर गया और काम हो गया। लेकिन इस चीज़ों में हमने एक चीज़ और देखी है कि जितना इमरजेंसी होती है वो काम निकाल देती है। ओके। एक बार हमारा प्रिंटर ख़राब हो गया, मिस्त्री आके देख गया, कहता ये एडाप्टर बदला जाएगा, ये लीकेज हो गया, उसमें तेल सब निकल आया था एडाप्टर से। हमने चलो कोई बात नहीं, एडाप्टर बदल देना है, 3 दिन बाद मिलेगा। हमने कहा ठीक है। इत्तेफाक से हमारा बेटा बैंगलोर में था, उसको इमरजेंसी में उसके सारे सर्टिफिकेट हमारे पास रखे थे कि सारे सर्टिफिकेट मम्मी चाहिए, तुरंत फैक्स करो। हमारी मशीन वो फैक्स थी, प्रिंटर फैक्स मशीन थी पूरी। हमने क्या करें, हमने कर रेकी दी, हमने करके देखते हैं। 18 फैक्स कर दिए, 19वां फैक्स इंपॉर्टेंट नहीं था, वो नहीं हुआ। ओके। ये एक हमने चमत्कार अपने जीवन में रेकी में स्थूल चीज पर देखा। ओके। एक नहीं, अभी बहुत सारे चमत्कार है, अब क्या क्या बताएं। आप कोई ऐसा अपना अनुभव बताइए अपने पेशेंट के साथ जिसमें एकदम वो लोग भी आश्चर्यचकित रह गए हों कि इतना अच्छा लाभ, इतना अच्छा बेनिफिट कैसे इस विद्या से मिल सकता है, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए। हाँ, एक याद आया, एक बच्चा आया था हमारे पास जो 5-6 साल का रहा होगा, समय याद नहीं क्योंकि पुरानी बात हो गई। उस समय जब वो बच्चे को लेकर आए, इत्तेफाक से हमारा रेकी का सेशन चल रहा था, क्लास चल रही थी। तो क्लास चलने में हम सामूहिक उपचार सिखा रहे थे। तो वो बच्चे को किसी दवा का इंजेक्शन का रिएक्शन हो गया था, जिसके कारण 6-7 साल का बच्चा न्यू बॉर्न बेबी की तरह हो गया था। यानी कोई भी ना गर्दन हरकत में थी, जैसे छोटे बच्चे की गर्दन लटकी रहती है, हाथ लटका रहता है, मतलब उसका अपना कंट्रोल नहीं रहता है। उस पोजीशन में वो बच्चा आ गया था। वो गोद में लेके माँ आई थी। अच्छा। तो उससे जब बात करने के बाद हमने सामूहिक रेकी में बीच में हमने गद्दी डाल के सॉफ्ट उसको लिटवा दिया। पहले पेरेंट्स डरने लगे, हमने कहा डरिए नहीं, आप बगल में बैठ जाइए। कुर्सी डाल के अपने सर्कल के बाहर बैठा लिया। वो देखती रही। 2-4 मिनट के बाद क्या देखती है, उनका बच्चा हाथ पैर हिलाने लगा, गर्दन हिलाने लगा। वो बड़ी खुश, अंदर से एकदम से जैसे उनको चमत्कार लगा। अच्छा। कि वो बड़ी खुश हुई। 5 मिनट उसको बच्चे को रेकी उपलब्ध कराएंगे, केवल 5 मिनट। ओके। और उस बच्चे में सेंसेशन आ गया, गर्दन हाथ पैर थोड़ा हिलाने लगा, आंखें चलाने लगा। वो बड़ी खुश। फिर उन्होंने 10 दिन हमारे यहाँ एडमिट हुई, बच्चे को एडमिट करा के 10 दिन उपचार लिया। अच्छा। 10 दिन में जब पूरे हुए तब बच्चा उस समय तक दौड़ने लगा, सीढ़ियाँ उतर के उतरने लगा, चढ़ने लगा। यानी अपने आप आता था दौड़ के, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और उसके बाद इतना खुश थे वो पेरेंट्स, और शायद कई महीनों तक वो बच्चा हर संडे को आने लगा और आके पैर छू के जाता था। अंदर से एक ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलता था, हे परमात्मा तुमने क्या दिया है। कोई भी आत्मसंतुष्टि किसी चीज़ से नहीं मिल सकती, तो ऐसी मुझे रेकी से आत्मसंतुष्टि बहुत बार मिली। तो ये मेरे जीवन का एक ही नहीं बल्कि और भी कई चमत्कार ऐसे हुए हैं जो कि एक अद्भुत आनंद दे जाते हैं, जो आनंद किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकता। वंडरफुल।
तो जैसे कई लोगों को मैंने सुना है कि जब वो इसमें एक टर्म और भी कॉइन होता है जिसको कहते हैं सेल्फ हीलिंग, वो भी इससे रिलेटेड होता है। तो वो कहते हैं कि जब हम हीलिंग करते हैं, अपनी रेकी लेते हैं, तो रेकी उपलब्ध कराते हैं, तो हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, सो जाते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि हम जब लेते हैं तो उसमें हम बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं और बहुत एक्टिव फील करते हैं। बिल्कुल सही। तो ये डिफरेंसेस कैसे, इतने डिफरेंट रिजल्ट्स कैसे हो जाते ये हैं? डिफरेंस इसलिए होते हैं जिसको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, मम्म, तो नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ होता है, ओके। स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा। जब हम तनाव में बहुत रहते हैं, क्रोध बहुत करते हैं, घृणा बहुत करते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रेस में होता है। उस स्थिति में जब हम रेकी लेते हैं तो हमको नींद ज़्यादा आती है, क्योंकि जब स्ट्रेस रिलीज होगा तो हम रिलैक्स होकर सो जाते हैं। ओके। और जब हमारा स्ट्रेस में नहीं होते हैं, हम पॉजिटिव थिंक कर रहे हैं, एनर्जेटिक में ऑलरेडी हैं, तो रेकी लेते हैं तो हम और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। जितना काम करने में पहले थकते थे, अब वो भी थकना बंद हो जाते हैं, और लगता है कि जैसे कि हम जो भी जितना भी काम कर लें, हम एनर्जी से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा काम कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है। अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल, दैट्स सो नाइस। तो आपके जीवन में भी क्या कुछ रेकी सीखने से और उसको उपलब्ध कराने से कोई परिवर्तन आया है क्या? मेरे जीवन में तो शायद जीवन ही बदल गया। क्या थी, क्या हो गई। मैं एक घरेलू महिला की तरह थी, वो भी तब मेरा बहुत किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, संकोच होता था। वो ये अब क्योंकि मेरे हस्बैंड तो सोशल का वर्क करते, तो जो मैं क्या करती थी, मैं पीछे चुप के बैठ जाती थी, कहीं कोई मुझे लेक्चर देने के लिए बोल ना दे। और एक बार चांस किया, बोल भी दिया, तो मैं स्टेज पे जाकर एक शब्द नहीं बोल पाई और हुटिंग हो गई। खैर, ये कंडीशन थी मेरी, ये स्थिति थी। और आज आप खुद ही देख रहे हैं, इतनी देर से बोल रही हूँ, क्लास लेती हूँ, स्पीच देती हूँ, स्टेज पे जो बुला ले, जो कुछ बोलता है रेकी के संबंध में, तो मैं स्पीच भी 1-1 घंटे 2-2 घंटे दे पाती हूँ। क्लास में फ्रिक्वेंट पढ़ाती चली जाती हूँ। जो प्रोफेसर भी है वो कहते हैं ऐसे टीचर मैंने नहीं देखे कि आप बिना किताब के पूरा सुबह से शाम तक पढ़ा रही हैं, किताब का एक पन्ना नहीं खोलती और पढ़ाती चली जाती हैं। इतने तो कोई प्रोफेसर भी खोल के थोड़ा बहुत निगाह डालता है। तो ये सब स्थिति, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया। पहले मैं घरेलू महिला थी, अब मैं प्रोफेशनल महिला हूँ। अर्निंग भी करती हूँ। अपने अंदर परिवर्तन भी बहुत देखा मैंने अपने अंदर, कि कॉन्फिडेंस लेवल में भी देखा, अपने स्वास्थ्य के संबंध में भी देखा, और समाज में भी देखा। मैं अब बोल पाती हूँ, अपनी बात रख पाती हूँ। नहीं तो पहले मैं कोई कुछ कह दे, मैं रोती रहती थी बस, क्योंकि मैं उत्तर दे ही नहीं पाती थी। अच्छा। आज मैंने रेकी की बुक्स भी लिखी हैं, रेकी की क्लासेस भी, डिग्री वो ग्रैंड मास्टर तक की लेती हूँ। रेकी के हर डिग्री की, कहीं पे भी मार्केट में किताब नहीं है, हर एक डिग्री की अलग अलग मैंने किताब लिखी। डिग्री 1, डिग्री की डिग्री 2, करना, 3rd A, 3rd B, ग्रैंड मास्टर, सबके मैंने कोर्स की अलग अलग किताबें लिख दी। ये सब रेकी की ही कृपा है, उस ईश्वर की ऊर्जा की ही कृपा है कि आज यहाँ पर मैं बोल पा रही हूँ। तो ये भी उस रेकी की ही कृपा है जिसके कारण मैं बोल पा रही हूँ इतना। नहीं तो मैं इतना तो बोल ही नहीं, किसी हालत में नहीं बोल सकती थी। मतलब मैं बाहर छोड़ घर में भी नहीं बोल पाती थी, किसी को उत्तर नहीं दे पाती थी। कोई कुछ भी कह दे, सिर्फ मेरे को रोने के अलावा कुछ नहीं आता था। ओके, वाह, वंडरफुल, सो मैजिकल। तो मेरा जीवन तो पूरा मैजिक हो गया है। ओके। देखने वाले भी कहते हैं, जो पुराने हैं वो कहते हैं अरे क्या परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल मिरेकल हो गया है मेरे जीवन में। और मेरे ही नहीं, मैंने और भी जिन्होंने रेकी सीखी उनके जीवन में भी बहुत से लोगों ने मिरेकल हुए हैं, जो कहीं की कहीं पहुँचे हैं। एक ज्योति अरविंद रॉय हैं यहाँ पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में काम करती है। वो भी एक घरेलू महिला थी, बच्चा नहीं था, और बड़ी दुखी थी, रोती हुई आई थी। और आज समाज में इतना काम कर रही हैं और इतना बोलती हैं, कविताएं लिखती हैं। वो कहती हैं गुरु माँ आपकी कृपा से जो कुछ हुआ है। मैं कह नहीं, रेकी की कृपा से हुआ है। अंदर की सोई हुई एनर्जी जो वो है, ज्ञान है, वो निकल पड़ता है जब रेकी व्यक्ति करता है। तो अंदर जो उसके अंदर कोई भी चीज़, हर व्यक्ति कोई ना कोई ज्ञान की, किसी ना कोई स्पेसिफिक गुण लेकर पैदा होता है। उसका अपना जो गुण है, अंदर की जो योग्यता है, वो बाहर निकल आती है रेकी सीखने से। तो मेरी ही नहीं, कई लोगों की योग्यताएं निकल आई, जो अंदर छुपी हुई क्षमताएं थी, वो बाहर आकर वो समाज में काम करने लगे। रेकी तो वो चीज़ है, एक जादू है, ईश्वरी कृपा है। जो इसको अपना लेगा उसका जीवन बदल जाएगा।
तो जैसे कई लोग इसमें कई तरीके के सिंबल्स होते हैं जो अप्लाई करने पड़ते हैं, तो कई लोगों को लगता है कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये कुछ तंत्र मंत्र है, तो आप इसके बारे में कुछ बोलना देखिए, चाहेंगे? न रेकी तंत्र है, न रेकी मंत्र है, न रेकी यंत्र है, और एक ही तीनों है। ओके। जैसे हम विचार करते हैं, ये मंत्र हो गया। जो पॉजिटिव थॉट बोलते हैं, हाँ। ये मंत्र हो गया। ओके। जो प्रतीक बनाते हैं, वो यंत्र हो गया। अच्छा। प्रयोग करते हैं, वो तंत्र हो गया। लेकिन इसमें अब हमने विचार कोई भी हमने दोहराया कि मेरा घुटना ठीक हो जाता है, मेरा घुटना ठीक हो जाता है, ये कौन सा मंत्र में मंत्र है ये, तो कौन सा इसमें जादू लग रहा है। हम लोग ने तंत्र शब्द से डरे बैठे हैं कि तंत्र यानी हो गया तो बहुत बड़ी कोई वो हो गई, बहुत गलत आदमी है, गलत काम कर रहा होगा, Black magic मतलब कर हम लोग देगा। ब्लैक मैजिक कर रहा होगा। क्योंकि हम लोग हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, एक ब्लैक एंड वाइट। तो ये हमारा ब्लैक पक्ष है तंत्र, जो हम लोग दिमाग में भरे बैठे हैं। ओके। नेगेटिव नेगेटिव कामों का, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले काम करते हैं। ये उसका वो मर जाए, वो मर जाए, वो मर जाए, ये हमारा ये भी तो मंत्र है। घुटना ठीक हो जाए, ये भी मंत्र है। वो सुखी हो जाए, ये भी मंत्र है। अब हम कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं? तो अब सुखी हो जाए भी मंत्र है, वो मर जाए वो भी मंत्र है। वो नेगेटिव है, ब्लैक मैजिक है। हम अच्छे काम के लिए बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी योजना बना रहे हैं, उसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं प्रतीकों को। प्रतीक होगा, यंत्र होगा, उन प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, शुभ संकल्प दोहरा रहे हैं, और उसको पर जब बार बार रिपीट करके उसको टाइम दे रहे हैं, वही तंत्र हो गया। तंत्र मंत्र यंत्र, अब ये पॉजिटिव पक्ष है, दैवीय पक्ष है उसका, वो डेविल पक्ष है। डिवाइन पक्ष है, वो डेविल पक्ष है, जिसको हम अभी तक विचार भरे बैठे हैं। तो हमें उससे बाहर आना है। तंत्र कोई डरने की चीज़ नहीं है। को इम्प्रूव वो जो हम जिस चीज़ से हम डरे हैं, वो केवल नेगेटिव पक्ष है, और जो ये है पॉजिटिव पक्ष है, ये ईश्वरीय पक्ष है। इसमें हम गलत कर ही नहीं सकते। ओके। किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए हम रेकी कर ही नहीं सकते। इसमें हम लोगों का कल्याण ही कर सकते हैं, लोगों को सुख ही दे सकते हैं, लोगों की समस्याओं को ही हल कर सकते हैं। किसी को हम नुकसान पहुंचाने के लिए रेकी नहीं कर सकते हैं। अगर उसके लिए किया तो हमारा नुकसान होगा। ओके। तो रेकी एक ईश्वरी विद्या है, तो इसलिए इससे कोई डरने की चीज़ नहीं है। कई बार जैसे ऐसा बोलते हैं कि जो लोग बहुत आध्यात्मिक प्रैक्टिस में होते हैं और वो लोगों को ऐसा फ्री सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो उनका काफ़ी मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर नुकसान होता है। तो ऐसा कई बारी मैंने रेकी में भी सुना कि मैंने किसी को हीलिंग दी तो मुझे वो बीमारी का एहसास होने लगा, या वो मुझे भी हो गया। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कि आपने दो क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन पूछा कि जो लोग देते थे, लोगों को साधना करके देते हैं, एनर्जी देते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं या उनको कोई नुकसान। क्योंकि हमारे यहाँ जो पद्धति है, एनर्जी को पहले कलेक्ट करते हैं और फिर देते हैं। तो जब ज़्यादा देंगे तो वो खर्च हो जाती है, और जब ज़्यादा शिष्यों को देने लगते हैं, बहुत ज़्यादा शिष्य बढ़ जाते हैं, तो कलेक्ट करने का टाइम नहीं मिलता। तो फिर देखते हैं फलाना महात्मा पहले तो बड़ा योग्य था, अब उसकी शक्तियाँ छीण हो गई। क्योंकि वो साधना करना तो बंद कर दिया और कलेक्ट की हुई शक्तियों का यूज़ ज़्यादा करने लगा। धीरे धीरे उसकी वो एनर्जी खत्म होने लगी, और कलेक्ट करता रहता तो खत्म नहीं होती। कोई कितना भी स्टोर करे, स्टोर किया हुआ पानी जिंदगी भर नहीं चल सकता, चाहे धन हो, चाहे पैसा हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे ऊर्जा हो। ऐसा इसलिए होता है कि वो कलेक्ट होना बंद। और रेकी में ऐसा नहीं होता है। रेकी में हम ऊपर से ऊर्जा लेते हैं और फ्लो होता है हमारे अंदर से। हम मात्र पाइप होते हैं। तो हमारे अंदर से केवल फ्लो होता है। तो जब हमारे अंदर से केवल फ्लो होगा, अगर हम बीमार हैं या कोई नेगेटिविटी है, तो हमारी शरीर पहले स्वयं ऊर्जा सोख लेता है, फिर बाहर फेंकता है। अगर पाइप में छेद हैं तो क्या होगा? बीच बीच में पानी लीक होता चला जाएगा। तो हम अगर नेगेटिव है, हम बीमार है, तो इसका मतलब छेद है, तो वहाँ से एनर्जी लीक करके हमारा बॉडी लेता जा रहा है। तो हम बीमार कैसे पड़ सकते हैं? किसी को देने से नहीं पड़ सकते ना, क्योंकि हम तो पहले सोख ले रहे हैं। तभी कोई कहता ना हमारी ऊर्जा कम बहती है, तो क्योंकि वो खुद बीमार है, तो वो ऊर्जा इसलिए कम बहती है कि अंदर शरीर में रुक जाती है, तो बाहर कम निकलती है। ठीक। दूसरा, बीमार हम क्यों पड़ते हैं? जो आप कह रहे हैं किसी को मैंने देखा बीमार पड़ गया, उसमें भी 3-4 कारण है। क्योंकि रेकी में हम कहते हैं उपलब्ध कराते हैं, हम स्वयं कुछ नहीं देते। और जब हम स्वयं श्रेय लेने लगते हैं कि मैंने किया, देखो मैंने किया उसका बुखार ठीक हो गया, देखो मैंने किया उसका जुकाम ठीक हो गया, देखो मैंने किया,
उसका सिर दर्द ठीक हो गया। अब जब मैं करेंगे तो फिर उस, क्योंकि कर्मों का फल हर व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है, तो जिस कारण से वो कष्ट भोग रहा है वो कारण से आपको कष्ट होने लगता है। अच्छा। लेकिन अगर हम नहीं करते हैं, वो तो कहेगा आपके कारण मेरा, देखो आपने किया मेरा ठीक हो गया, तो आप क्या कहेंगे, करने वाला तो वो है, उसकी कृपा से आप ठीक ही हो। और आप स्वयं क्या कहेंगे, हे रेकी ऊर्जा मेरे ऊपर इसी प्रकार की कृपा बनाए रखना, और अधिक शक्तिशाली होकर ऊर्जा बहती रहे और लोगों का कल्याण करती रहे। जब आप ऐसा बोलेंगे तो आपने कुछ नहीं किया, आपने तो काम कर दिया, डाकिया की तरह चिट्ठी डाला है, ऊर्जा डाला है, काम निपटो ऊपर से ईश्वर के साथ, ब्रह्मांड से। तब ब्रह्मांड में से निपट रहा है तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन आप करेंगे तो कौन लेगा, तो आपके साथ आदान प्रदान होने लगेगा, तो उसका बीमारी आपको मिलती है, वो स्टक हो जाएगा इसलिए हमारी मिलती बॉडी है। में। दूसरा, हम समय क्षमता का नहीं ध्यान रखते, अपनी वर्किंग कैपेसिटी का नहीं ध्यान रखते। ओके। मान लीजिए कोई किसी की वर्किंग कैपेसिटी 4 घंटे, किसी की 8 घंटे, किसी की 12 घंटे, कोई 18 घंटे मोदी जी काम कर लेते हैं, वो नहीं थकते, क्योंकि उनकी वर्किंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो चाहे 24 घंटे कर ले नहीं थकेंगे। ओके। तो हमें अपनी वर्किंग कैपेसिटी का ध्यान रखना है कि जितने देर रेकी करने पर हम थक जाएं, उससे पहले हम रेकी देना रोक दें। ओके। अब रेकी करके अपनी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाएं, और जब बढ़ जाए तो आप बढ़ा लें, ओके। ज़्यादा लोगों को रेकी देने लगे तो वर्किंग कैपेसिटी ना कम होने के कारण भी ऐसा होता है। ओके। तीसरा, हम ये मानते, कुछ लोग कहते हैं अरे तुम रेकी दे दोगे तो तुम कमज़ोर हो जाओगे, और हमने तमाम तरह की बातें लोग कह देते हैं, तो हमें दिमाग में रहता है कि हम शायद हम ही दे रहे हैं, ओके। और हम कमज़ोर पड़ गए देने से, हमने सारी ऊर्जा दे डाली और हमने स्वीकार कर लिया, ओके। तो भी हम बीमार हमारे पड़ने ऊपर लगते उसका हैं। impact होता है। जैसे कि हम पाइप से पानी आ रहा है, छेद है, या बाल्टी में छेद है, हमने पानी खोला, बाल्टी नहीं भरेगी, और अगर पानी छेद नहीं है तो इसे भर जाएगी। मिट्टी कच्ची जमीन है, उस पर पानी गिरा, पी जाएगा। चिकना फर्श है, एक ड्रॉप पानी गिरेगा वो सरकता चला जाएगा। इस तरीके से अगर हमारी क्षमता है और हमारे अंदर कैपेसिटी है और हमारे अंदर लीकेज नहीं है, हमारी बाल्टी में छेद नहीं है, तो हमारी ऊर्जा हमको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बल्कि हम और अधिक एनर्जेटिक ही होंगे, क्योंकि हमारा शरीर ऊर्जा को अधिक और सोख लेता है, कुछ ना कुछ ऊर्जा स्वयं सोखता चलता है, तो इसलिए इससे बीमार होने का कारण ही नहीं। एक और है पोस्चर डिफेक्ट। पोस्चर हम लोग गलत तरीके से अगर व्यक्ति रेकी देगा तो निश्चित रूप से बीमार होगा। और पोस्चर किसी भी चीज़, अगर कंप्यूटर पे काम कर रहा है, लैपटॉप पे काम कर रहा है और झुक के काम कर रहा है, अब आपका स्पाइन ये इस तरह से कर्व है, सब स्पाइन की गुड़िया भी इसकी दब गई, अब जिसमें और उससे वेन्स निकल रही है, ऑर्गन्स को जा रही हैं, जो वेन दब गई उसी ऑर्गन की ऊर्जा रुक गई, वो ऑर्गन कमजोर पड़ने लगेगा, किसी को भी खाना ना दे वो कमजोर पड़ने लगेगा। और लंबे समय तक अगर इसी प्रकार के प्रक्रिया से आपने रेकी उपलब्ध कराई झुक करके, तो जिस ऑर्गन की ऊर्जा रुकेगी वो ऑर्गन आपके खराब हो जाएंगे, स्पाइन आपकी खराब हो जाएगी। तो रेकी दोषी नहीं है, आप स्पाइन सीधी करके रेकी उपलब्ध कराएं। अगर आपको बैठ कर देना है तो आप पलंग पे दें, छोटा स्टूल रख लें, बेंच रखें, उस पर ऊपर स्टूल रख के दें। यानी स्पाइन को सीधा रखना है, हाथ को हार्ट से ऊपर नहीं रखना है, हाथ को हार्ट से नीचे रखना है, हाथ को खिंचाव नहीं बनाना है, रिलैक्स मोड में रखना है। इस तरीके से अगर आप रेकी देंगे, श्रेय स्वयं नहीं लेंगे, ऊर्जा आपके पास से कभी खर्च नहीं होती है। और आप रेकी में एक और क्या बोला था मैंने, भूल गए। तो अगर आप इस तरह से रेकी लेंगे तो आपको रेकी से कोई नुकसान कभी नहीं होगा। ओके। तो रेकी हमारे स्वयं की गलतियों से हमें नुकसान होता है, इसका हमें सावधान रहना होगा। इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने रेकी के बारे में बताई और इतना ईज़िली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आप कुछ मैसेज सांची नेचुरो केयर के ऑडियंस को और श्यामला फाउंडेशन के फॉलोअर्स को देना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमें सीखना चाहिए और अपने आप को एनर्जेटिक बनाना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? रेकी, मेरी तो इच्छा होती है कि रेकी परिवार में एक सदस्य को जरूर सीखनी चाहिए। ओके। हर परिवार का एक सदस्य अगर सीख लेता है रेकी, और महिलाएं सीख लें ज़्यादा अच्छा है, पुरुषों के पास समय कम होता है। ओके। तो वो अपने परिवार को संभाल लेगा, अपने परिवार की समस्याओं को हल कर लेगा। अगर हर व्यक्ति अपने परिवार की समस्याओं को हल कर ले तो समाज की समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी।
बिल्कुल सही बात है। इस बार फिर अपने से प्यार करो, अपनों को प्यार करो, हम्म, अपने को क्षमा करो, अपनों को क्षमा करो, दुश्मन को भी क्षमा करो, दुश्मन से प्यार करो, तभी होगा सुख, मिलेगी सुख शांति और तभी आएगी समृद्धि। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और अंत में झूम कर जब बोलते हैं मज़ा, झूम कर बोलिए मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। जो मस्ती, जब थम्स अप कीजिए और झूम कर मस्ती से, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। इससे क्या होगा, आपके ऑरा के नेगेटिव तरंगे शरीर को छोड़कर बाहर हो जाएंगी और आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। इसीलिए रोज़ दिन में 3 बार तो मज़ा आ गया 3-3 बार बोल ही लीजिए, देखिए आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच आपका नमस्कार आने के लिए आपको। सांची नेचुरो केयर के मंच पर, और हम लोगों को इतना ज़्यादा ज्ञान से ओत-प्रोत करने के लिए और सबको इतनी गहरी विद्या की जानकारी देने के लिए बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस Thank ऊपर you वाले very का धन्यवाद जिसने ये सब मेरे वाणी से बुलवाया और आप सब तक पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सबको भी धन्यवाद। आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी लोग स्ट्रेस जैसी भयानक बीमारियों के शिकार हो चुके हैं, और उसमें ये रेकी जैसी विद्या जो बगैर किसी स्पेशल इक्विपमेंट्स के और बहुत ईज़िली आप सीख सकते हैं, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऊपर तो आपका जीवन में परिवर्तन हो सकता है, फुल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो बहुत जल्दी हमारा ये पॉडकास्ट अपलोड होने वाला है सांची नेचुरो केयर यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो। एंजॉय दिस पॉडकास्ट। थैंक यू।